राधे राधे दोस्तों, मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत कथा लेकर आई हूँ जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री नामक एक अत्यंत रूपवान और गुणवान कन्या की प्राप्ति हुई। सावित्री इतनी तेजस्वी थी कि जब वे विवाह योग्य हुई तो कोई भी राजकुमार उनसे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और अंततः उन्हें एक वन में राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान मिले। राजा द्युमत्सेन ने अपना राज्य खो दिया था और वे अपनी पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते थे। सत्यवान वन में रहकर लकड़ियां काटते और अपने माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री ने सत्यवान के सरल स्वभाव, उनकी सेवा भावना और विनम्रता से प्रभावित होकर उन्हें अपने पति के रूप में चुना। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई तो उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी ने सावित्री के चुनाव की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही एक दुखद भविष्यवाणी भी की। उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए और राजा अश्वपति ने सावित्री को अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया, परंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया है, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। वन में सावित्री का जीवन और यमराज से संवाद। विवाह के पश्चात सावित्री ने सभी राजसी वैभव त्याग दिए और सत्यवान के साथ वन में ही रहने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ सुखमय जीवन बिताती। उन्हें नारद जी की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी और वे सत्यवान के अंतिम दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन जब निकट आया तो सावित्री ने 3 दिनों तक उपवास रखा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए। सावित्री जानती थी कि आज ही वह दिन है, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे जंगल गई। जंगल में लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे मूर्छित होकर एक वट वृक्ष के नीचे गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज को देखा और बिना विचलित हुए उनसे अपने पति के प्राण वापस करने की प्रार्थना करने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यह प्रकृति का नियम है और वे सत्यवान के प्राण लौटा नहीं सकते, परंतु सावित्री ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ते गए, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार सावित्री को वापस जाने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। सावित्री की अटूट निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त रखी कि वे सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। सावित्री ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगे। पहला वरदान, उन्होंने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस मांगी ताकि वे संसार को फिर से देख सके। और दूसरा वरदान, उन्होंने अपने सास ससुर का छीना हुआ राज्य वापस मांगा ताकि उनका मान सम्मान लौट सके।
और तीसरा वरदान, सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। 100 पुत्रों का वरदान देने का अर्थ था कि सावित्री का पति जीवित रहना आवश्यक है। यमराज समझ गए कि अब सत्यवान के प्राणों को ले जाना संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता से अत्यंत प्रभावित होकर यमराज ने अंततः सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठी थी जहां सत्यवान मूर्छित हुए थे। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे और सावित्री के साथ अपने राज्य वापस लौटे। उनके माता पिता को उनकी दृष्टि, इसी कारण वट सावित्री व्रत भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेट कर परिक्रमा करती हैं। वे अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु और खुशहाली की कामना करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। यह व्रत अटूट प्रेम, निष्ठा और नारी शक्ति का प्रतीक है।